ऑलवेज हमने कई सारे इकोनॉमीज में देखा है, कई सारे कंट्रीज में यही होते हुए देखा है कि अगर सबसे पहले अगर किसी को अगर सेव करना है या प्रोटेक्शन देना है तो वो डिपॉजिटर्स को देना पड़ता है। और आई थिंक वही सेम लॉजिक फॉलो हो रहा है। सबसे एक्चुअली अगर देखा जाए तो बड़ी बात यही है कि अ, अगर हम प्रीवियस क्राइसिस को अगर कंपेयर करते हैं, मे बी लेट्स से अगर आप पकड़ लीजिए कि 2000-2001 या उसके बाद 2008 या 1993 वाले क्राइसिस में देखेंगे, तो मोर और लेस हमारी जो एक इकोनॉमी की जो कंडीशन थी, इट वाज मोर और लेस पैरेलल टू दी ओवरऑल कंडीशन ऑफ द वर्ल्ड मार्केट। बट दिस टाइम इट इज कंप्लीटली डिस्कनेक्टिंग। अगर आप देखें तो इस बार अपने जो बैंक है, दे आर मच इन मच बेटर शेप एज कम्पेयर टू अदर डेवलप्ड कंट्रीज। यूरोपियन बैंक्स देखे या इवन यूएस बेस्ड बैंक्स देखे तो उनके कंपैरिजन में जो हमारे बैंक की इस बार की जो बैलेंस शीट है वो काफी स्ट्रांग है। और इनफैक्ट मुझे ये लगता है कि आने वाले शायद नॉट कुछ महीनों में, कुछ सालों में, लेकिन FIs का रवैया बिल्कुल बदलेगा and they will start looking at maybe India and other countries which are like really doing well in terms of protecting the balance sheet of the financial companies. तो मुझे लगता है कि ये काफी बड़ा स्कोप है। इनफैक्ट एक बड़ा एक एंगल चेंज होने वाला है। इट विल टेक टाइम बट यस, ये एंगल चेंज होगा। और अगर इसी तरह से अगर अपनी गवर्नमेंट या जो भी जो रूलिंग रेगुलेटरीज है, अगर वो लोग फोकस बना के रखेंगे तो मुझे लगता है कि हमारे बैंक स्टॉक्स में बढ़िया यहाँ से भी रिटर्न्स बनेंगे लॉन्ग टर्म में। लेकिन शॉर्ट टर्म में भी अगर आप देखें तो मुझे लगता है यस, काफी अच्छा करेक्शन हो चुका है। पॉसिबल है कि हम यहाँ से शायद अगर हम निफ्टी को कंपेयर करें तो निफ्टी के कंपैरिजन में, और जैसे अभी अभी सर ने बताया कि जैसे FIs को वर्ल्ड मार्केट डेवलप मार्केट्स में लॉसेस हो रहे हैं, तो वो उनके लॉसेस को कम करने के लिए शायद उनका इक्विटी एक्सपोजर वर्ल्ड वाइड वो लोग कम कर सकते हैं। तो उसका डेफिनेटली प्रेशर आएगा, तो बैंक के ऊपर ही आएगा। तो उसी प्रेशर में हम शायद करेक्शन और देखेंगे। लेकिन इस करेक्शन में एक जबरदस्त बाइंग अपॉर्चुनिटी है फॉर इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट। मुझे लगता है बैंक निफ्टी 38,500 तक इन द वर्स्ट के सिनेरियो आ सकता है। उन लेवल्स के करीब बिल्कुल, या तो आप बैंक निफ्टी लीजिए या तो आप बैंक बीज भी ले सकते हैं, ETF ले सकते हैं, आई मीन टू से, या तो आप बैंक स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करके चल सकते हैं, जैसे कि HDFC बैंक है जहाँ पे करेक्शन नाम की बात ही नहीं है। तो अगर ये स्टॉक अगर 1550 1575 के आसपास अगर मिलता है तो आई थिंक इट्स अ डिसेंट बाय एंड होल्ड। लेकिन श्रीकांत सर, पैसा बचा कहाँ है? पोर्टफोलियो तो सारे उड़ गए। यस, तो हम हमारे इन्वेस्टर्स को हमेशा एक ही बात यही कहते हैं कि आप ट्रांचेस में, इन पार्ट्स मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। ऐसा नहीं है कि मार्केट वर्टिकली ऊपर जाता है और यस, वर्टिकली गिरता बहुत बार है, लेकिन वर्टिकली ऊपर जाना लॉट ऑफ इट टेक्स टाइम, आई एम टू से। सो अगर आपने कोई भी लेवल पे अगर आपको इन्वेस्ट करना है, अगर आज के तारीख में भी मैं आपको बोलूंगा कि मैं काफी कॉन्फिडेंट हूँ कि 17,000 मुझे लगता है बहुत ही अच्छा लेवल है, लेकिन मार्केट हमेशा सरप्राइज करता है। तो पॉसिबल है कि बिकॉज ऑफ सम रीजन हम 16,500 तक भी चले जाए। लेकिन स्ट्रैटेजी यही होनी चाहिए कि बाय इन पार्ट्स, बाय इन ट्रांचेस, बट कीप इन्वेस्टिंग इन गुड कंपनीज अगेन एंड अगेन। तो अगर आपने HDFC बैंक अगर आपने चूज किया होगा 17,500 पे, तो मैं आज के तारीख में भी बोलूंगा कि आपको उसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। तो सेम स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कीजिए एंड यहां से फिर रिटर्न्स बनेंगे। यस, कई सारे ऐसे पोर्टफोलियो के जिनके पास मिड कैप कंपनीज है, या तो मे बी दे आर लिवरेज टू वन सेक्टर और दे आर एक्सपोज टू वन सेक्टर, वहां पे पोजीशंस कम करनी चाहिए। और जहां पे पोजीशंस नहीं है, जैसे कि IT में अगर नहीं है या तो अगर मेटल्स में नहीं है, तो वहां पे पोजीशंस बढ़ाना जरूरी है।